स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर, जहां तेजस सीरीज के तहत जो भी एग्ज़ाम आता है उस एग्ज़ाम को नस्ते नाबूद करने का सीरीज़ चलाया जाता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग का जो मतलब रिस्पांस आ रहा है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है, लेकिन रिस्पांस के साथ साथ आप लोग लाइक नहीं करते, इसको ध्यान दीजिए। रिस्पांस तो देते हैं लेकिन लाइक नहीं कर पाते हैं, तो इसको ध्यान दीजिए। और लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें। और अभी जो नया वैकेंसी केंद्र सरकार के द्वारा जो आई है एसएससी जीडी का, उसमें 20 फरवरी से जो एग्ज़ाम होने वाली, फरवरी में एग्ज़ाम होगा इसका, तो उसके लिए स्पेशल रूप से अब उसका भी तैयारी आप लोग जो फॉर्म भरे होंगे उसका प्रिपरेशन अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए ये किरण पब्लिकेशन का बुक है, जो कि 80 क्वेश्चन जो है उसमें पूछा जाता है, 80 क्वेश्चन का। और क्वेश्चन जो है वो आसान ही रहता है उसमें। तो क्वेश्चन को सिर्फ मतलब आपको प्रैक्टिस करके जाना है, जितना प्रैक्टिस अच्छा कीजिएगा उतना अच्छा आपका रिस्पांस आएगा। तो प्रैक्टिस कीजिएगा। तो प्रैक्टिस के लिए ये किरण पब्लिकेशन का जो सेट है 120 सेट टोटल है। ये सामान्य ज्ञान मतलब अलग अलग है सभी सेक्टर से, जो कि हिंदी पूछा जाता है इसमें, और मैथ भी रहता है, रीजनिंग भी रहता है, 20-20 क्वेश्चन सभी रहता है, 80 क्वेश्चन टोटल पूछा जाता है। तो इसमें हिंदी के लिए देखिए ये बुक हो जाएगा, जो कि 2019 से लेकर के 23 तक ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है। तो पहले आप ही मतलब जो तैयारी कर रहे हैं वो पहले पूछा हुआ क्वेश्चन को देख लिया कीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसी अनुसार से आप तैयारी कर सकते हैं। और ये भी देखिए एसएससी जीडी का दिया हुआ है, इसमें मैथमेटिक्स का सॉल्व किया हुआ टोटल क्वेश्चन 2019 से लेकर के 23 तक है। इसको भी लेकर के आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। और एक हिंदी का भी है, हिंदी भी पूछा जाता है इसमें, 20 क्वेश्चन टोटल हिंदी का भी रहता है। तो 120 सेट इसमें भी है, जो कि सॉल्व पेपर हिंदी का 2019 से 23 तक इसमें भी दिया हुआ है। और एक और है एसएससी जीडी का, ये रीजनिंग का है, रीजनिंग भी पूछा जाता है, 20 क्वेश्चन रहता है। तो रीजनिंग के लिए भी 120 सेट टोटल है, और इसमें भी टोटल 120 सेट हो जाएगा। और ये 20 क्वेश्चन पूछा जाता है इससे भी। तो ये सभी मतलब 4 सेक्टर से क्वेश्चन ये एसएससी जीडी का पूछा जाता है। और वैकेंसी जो है वो बहुत ही अच्छा मतलब इसमें दिया गया है वैकेंसी भी। तो इसी के अनुसार आप लोग इसको लेकर के तैयारी कर सकते हैं। और साथ साथ कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था, कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था उस क्वेश्चन का जवाब देने वाले व्यक्तियों का जो नाम है वो इस प्रकार नाम है। और पहले क्वेश्चन क्या था, उसका सही जवाब क्या होगा, वो सब सारा देख लेते हैं। उसके बाद उनका नाम सभी लोग का प्रसारित किया जाएगा। आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, जो लोग जवाब दिए होंगे वो सारा लोग मतलब इंतजार कर रहे होंगे कि मेरा भी नाम आएगा। तो देखते हैं इसमें किन किन लोगों ने जवाब दिए हैं। तो क्वेश्चन था पहला, ये पूछा हुआ क्वेश्चन जो था मतलब आप लोग के लिए जो दिया गया था कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए, वो क्वेश्चन हो जाएगा विश्व का पहला A1 सेफ्टी समिट का आयोजन किस देश में किया गया था। तो इसका सही आंसर ब्रिटेन हो जाएगा, ब्रिटेन सही इसका सही जवाब हो जाएगा। और ब्रिटेन की राजधानी जो हो जाएगा वो लंदन हो जाएगा, जो कि टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। और ब्रिटेन के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री जो हो जाएंगे वो ऋषि सुनक है, जो कि भारतीय मूल के ही है। और ये 57 नंबर के ये प्रधानमंत्री बने हैं। और वहाँ के जो राष्ट्रपति है वो प्रिंस चार्ल्स थर्ड है, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे ब्रिटेन के। और ब्रिटेन की संसद का नाम जो हो जाएगा वो पार्लियामेंट, ब्रिटेन की संसद का नाम पार्लियामेंट हो जाएगा। और मुद्रा जो है वो पाउंड हो जाएगा। और पाउंड की बात है तो 1 पाउंड जो होता है वो 105 रुपये के बराबर के करीब होता है, 105.21 रुपया के बराबर होता है 1 पाउंड में। और अगर सबसे महंगी मुद्रा अगर पूछा जाता है तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सबसे महंगी मुद्रा के रूप में होता है कुवैती दिनार, जिसका 1 दिनार का मूल्य जो होता है 270.38 रुपया होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ ये सभी जवाब जो देने वाले व्यक्ति थे, सबसे पहले जवाब आया था शशि चंद्रा का जवाब आया था, जो कि मानपुर गया से जवाब भेजे हैं। उसके बाद राहुल जी का जवाब आया, जो कि ये मैनपुर लखीसराय से जवाब भेजे हैं। उसके बाद बिक्की राज का जवाब आया, जो कि पटना से जवाब भेजे हैं। उसके बाद रवि भूषण कुमार का जवाब आया था बेगूसराय से, जो कि अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, क्विक स्टडी 2.0 के तहत ये चलाते हैं। और हमसे जुड़े हुए हैं, कुछ दिन पहले से ही जुड़े हैं। तो वो भी बोले थे जो हम भी आपका क्लास को देखते हैं, तो उसी के अनुसार वो भी जवाब दिए हैं। और उसके बाद बबलू कुमार का जवाब आया था, जो कि टेटुआ बाजार अटारी ये गया से जवाब भेजे थे। तो इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि ये सभी लोग जो है वीडियो को क्लास को पूरा देखने के बाद और लास्ट में जो क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन को जवाब देते हैं सही तरीके से। और सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी जवाब देने के लिए दे सकते हैं, जो कि लास्ट में क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन का जवाब आपको लोग को कमेंट बॉक्स में अपना जगह, नाम और सभी मतलब सभी सेक्टरों को लेकर के जवाब देना रहता है। और इसमें जो क्वेश्चन रहता है उसका सही जवाब भेजने के साथ साथ उस क्वेश्चन से जितना भी क्वेश्चन बनता है उसको भी कोशिश किया कीजिए कि डालने का। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज पहले करंट अफेयर्स जो है वो 20 दिसंबर है ना, तो उस 20 दिसंबर का करंट अफेयर्स जितना बन रहा है उसको पहले देख लेते हैं। उसके बाद जो होमवर्क दिया गया था एनसीईआरटी से स्पेशल रूप से जो बिहार एसएससी के लिए और अभी जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, ये सभी के लिए स्पेशल रूप से ये क्लास चल रहा है तेजस सीरीज के तहत। तो करंट अफेयर्स में स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बताइएगा,
पूरा रिवीजन के साथ बताइएगा सभी लोग। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहा गोलखू स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध किस देश से संबंधित है? भूटान। बहुत अच्छा जवाब, भूटान हो जाएगा। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। और मुद्रा क्या है भूटान का? न्यूगोल्ट्रम। ठीक है, न्यूगोल्ट्रम भूटान का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, डोकलाम जो क्षेत्र है ये कहाँ, मतलब ये किससे संबंधित है? डोकलाम, ये जो डोकलाम क्षेत्र जो है ये इसमें 3 देशों का संगठन है। ठीक है, त्रिपक्षीय भारत, चीन और भूटान, ये तीनों देश के साथ ये डोकलाम हो जाएगा। और बताइएगा भारतीय सीमा जो है भूटान के साथ कितने राज्यों का सीमा लगता है? 4 राज्य। बहुत अच्छा, 4 राज्यों के साथ सीमा लगता है, जो कि कौन कौन सा सीमा है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और ये एक और हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और सबसे ज़्यादा जो सीमा लगाता है वो किस राज्य से लगता है? असम। ठीक है, असम से लगता है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगता है वो किस देश के साथ सबसे अधिक लगता है? बांग्लादेश से लगता है, जो कि 4096 किलोमीटर है, बांग्लादेश से लगता है। और बांग्लादेश से सटने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, लैंड ऑफ द थंडर बोल्ट किसे कहा जाता है? भूटान। बहुत अच्छा, भूटान को ही कहा जाता है। भारत का पहला जो है स्मार्ट सिटी जो बना था वो कौन सा शहर बना था? भुवनेश्वर, उड़ीसा का बना था। और अभी 100 बन चुका है। और 100वां कौन बना है? शिलोंग हो जाएगा, जो कि मेघालय की राजधानी शिलोंग है। शिलोंग को 100वां स्मार्ट सिटी के शहर में नामित किया गया है। आगे बताइए, आईपीएल नीलामी 2024 में खरीद में सबसे महंगे खिलाड़ी जो बने वो कौन बने? मिचेल स्टार्क। कितना में खरीदा गया है? 24.75 करोड़ में खरीदा गया है। और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया। किस टीम ने इसको खरीदा है? केकेआर। ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा खरीदा गया है। आगे बताइए, दूसरे स्थान पर किसे खरीदा गया है? पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ही ये कैप्टन हो जाएंगे। और ये पैट कमिंस को किस टीम ने खरीदा है? हैदराबाद, सनराइज हैदराबाद ने खरीदा। कितना करोड़ में खरीदा है? 20.50 करोड़। ठीक है, और बताइएगा भारतीय जो खिलाड़ी है, भारतीय कौन से खिलाड़ी है जिसको सबसे अधिक मतलब मूल्य में खरीदा गया? युवराज सिंह। कितना करोड़ में है? 16 करोड़। ठीक है, भारतीय 16। उसके बाद ईशान किशन जो कि बिहार के ही है, जो कि 15.5 करोड़ में हो जाएंगे। और ये युवराज सिंह जो है वो 16 करोड़ में हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा, नीलामी में जो पहली महिला शामिल हुई है ये कौन सी महिला शामिल हुई है? नीलामी में जो मतलब पहली महिला जो बोली लगाने में शामिल हुई है, कौन सी महिला शामिल हुई है? मल्लिका सम्राट ये शामिल हुई है। अगला क्वेश्चन, आईपीएल जो शुरू हुआ था ये किस वर्ष शुरू हुआ था? 2008 में शुरू हुआ था। और आईपीएल के शुरुआत करता किसे जाना जाता है? ललित मोदी। ठीक है, ललित मोदी को जाना जाता है। पहला आईपीएल किसने जीता था? राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। और राजस्थान के कप्तान कौन थे उस समय? शेन वॉर्न का अभी वर्तमान में निधन हो गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। और ये एक पुस्तक लिखे थे, स्पिन गेंद ये फेंकते थे, लेकिन लिखे हैं नो स्पिन। ठीक है, नो स्पिन पुस्तक किसने लिखे हैं? शेन वॉर्न। लेकिन ये स्पिनर ही थे, स्पिन मतलब गेंदबाजी करते थे। और नो स्पिन पुस्तक लिखे थे। ठीक है, आगे बताइए, आईपीएल 2023 जो हुआ है ये कौन से क्रम का हुआ है? 16वां क्रम का। ठीक है, 16वां हुआ है। और ये विश्व कप जो हुआ है ये कौन सा क्रम का हुआ है? 13वां हुआ है। विश्व कप को कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने, कंगारू ने जीता है। और ये भारत को हरा करके जीता है। कितने विकेटों से? 6 विकेटों से। ठीक है, दरवा क्वेश्चन हो जाएगा, 6 विकेटों से जीता है। आगे बताइए, आईपीएल जो है 2023 में जो हुआ है इसका विजेता कौन रहा है? चेन्नई सुपर किंग्स। बताइए कौन सी टीम है जो मतलब सबसे ज़्यादा बार आईपीएल को जीत चुका है? मुंबई और चेन्नई। कितने बार जीता है? 5 बार। ठीक है, 5 बार जीता है। और वर्ल्ड कप को सबसे ज़्यादा बार जीतने वाला खिलाड़ी देश जो बना है वो ऑस्ट्रेलिया बना है, जो कि 6 बार जीत चुका है। ठीक है, बताइए, ऑरेंज कप का पुरस्कार जो मिला है आईपीएल में वो किसे दिया गया है? शुभमन गिल। और पर्पल कैप किसे मिला है? मोहम्मद शमी। कितना विकेट लिए थे? 28। आईपीएल में लिए हैं 28 और वर्ल्ड कप में 24 लिए। ठीक है, 28 विकेट लिए थे, उनको दिया गया था ये पर्पल कैप का, पर्पल कैप का दिया गया था। और आगे बताइएगा, आईपीएल 2023 के उप विजेता कौन रहा है? गुजरात टाइटन। उप विजेता को कितना राशि दिया गया है? 12.5 लाख मिला। और विजेता टीम को कितना मिला है? 20 करोड़। 12.5 करोड़ और 20 करोड़, लाख नहीं करोड़ हो जाएगा। 20 करोड़ हो जाएगा विजेता टीम को, और उप विजेता टीम को 12.5 करोड़ मिला है। ठीक है, लेकिन खरीदा गया है 24 करोड़ में, ज़्यादा में खरीदा गया है। ठीक है, आगे बताइएगा, अब्दुल फतह अल सीसी
किस देश के राष्ट्रपति वर्तमान में चुने गए हैं? मिस्र के चुने गए। कितने नंबर के बने हैं? तीसरे बार बने हैं। तीसरे बार ये लगातार क्रम में बने हैं। आगे बताइएगा, मिस्र की जो है राजधानी वो कहाँ स्थित है? काहिरा, जो कि नील नदी की देन किसे कहा है? मिस्र को ही कहा था, जो कि काहिरा वहीं पर बसा हुआ है। और संविधान में ये 2 संशोधन किए अभी मिस्र के राष्ट्रपति जो बने हैं। कौन कौन का संशोधन किए? मतलब 3 वर्ष के। पहले उनका कार्यकाल जो था वो 4 वर्ष का, उसको 6 वर्ष कर दिए हैं। और एक और संशोधन किए, 2 बार पहले ही बनते थे राष्ट्रपति, अब 3 बार बनेंगे, क्योंकि अपने बने हैं तो इसलिए अपना सुविधा बढ़ा दिए हैं। तो ये मिस्र के राष्ट्रपति के द्वारा ये बढ़ाया गया है, जो कि पहले कार्यकाल 4 वर्षों का था, अभी वर्तमान में 6 वर्षों का कर दिया गया है। और पहले जो 2 ही बार बनते थे और अभी वर्तमान में अब 3 बार बनेंगे। ठीक है, जो बनते हैं वो अपना तो परचम लहराते ही ना, जैसे मोदी अभी कर रहे हैं। आगे बताइएगा, ब्लू नील और व्हाइट नील नदी आपस में मिल करके, मतलब आपस में जो कहाँ में मिलकर नील नदी कहलाने लगती है? खार्तूम में मिलती है। ठीक है, खार्तूम शहर जो है वो खार्तूम नील नदी पर ही बसा हुआ है। खार्तूम शहर सूडान की राजधानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आसवान बांध किस नदी पर बनाया गया है? नील नदी पर बनाया गया है। ठीक है, बताइएगा, एशिया का जो मरीज किसे कहा जाता है? चीन को कहा है। चीन का जो सबसे मतलब प्रदूषित, मतलब चीन का जो सबसे खतरनाक नदी जो है शोक, वो किसे कहा जाता है? हांगहो नदी को कहा जाता है, जो कि हांगहो नदी, जो कि इसे पीले नदी के नाम से भी जाना जाता है, चीन का शोक के नाम से जाना जाता है। बताइए, न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य के रूप में अभी नया किसे बनाया गया है? मिस्र को बनाया गया है। ठीक है, और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? डिल्मा रूसेफ, जो कि ब्राजील के है। डिल्मा रूसेफ को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ब्रिक्स में अभी वर्तमान में कुल कितने देश भाग लिए हैं, मतलब जुड़े हैं? 6 को देश जुड़े हैं। कौन कौन सा देश जुड़े हैं? मिस्र है, ईरान है, अर्जेंटीना है, मिस्र, इथोपिया हो जाएगा, और सऊदी अरेबिया हो जाएगा, और अर्जेंटीना जुड़ा है, और एक और ईरान जुड़ा है, और यूएई भी जुड़ा है। 6 को देश अभी वर्तमान में जुड़ा है मिस्र में। बताइए, गणतंत्र दिवस 2023 में भारत के मुख्य अतिथि के रूप में कौन रहे थे? अब्दुल फतह अल सीसी, यही जो तीसरी बार बने हैं वहाँ के राष्ट्रपति वही बने थे। और 2024 में किसे नामित किया गया है आने के लिए? जो बाइडन जी को आने के लिए आमंत्रित किया गया है, जो कि अभी आएंगे कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन आने वाले हैं, आ जाएंगे। आगे बताइएगा, मिस्र का सर्वोच्च सम्मान जो है ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार जो है वो किसे मिला है? ये पनौती को दिया गया है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ठीक है, आगे बताइएगा, डार्क मैटर की खोज के लिए पृथ्वी के सबसे गहरी जिनपिंग भूमिगत प्रयोगशाला को प्रारंभ किसने किया है? ठीक है, चीन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है ये कहाँ में स्थापित किया गया है? ये भारत के उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। बताइए, देवों की भूमि किसे कहा जाता है? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 19वां एशियन गेम्स का आयोजन जो हुआ था वो कहाँ किया गया था? हांगझू चीन। ठीक है, हांगझू चीन में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा था? चौथा स्थान। कुल कितना पदक के साथ? 160। ठीक है, 107 पदकों के साथ। सभी लोग बोलिए ना, एक आदमी बोल रहे हैं। 107 पदक लेकर के चौथे स्थान पर रहा था। बताइएगा, 19वां पैरा एशियन गेम का आयोजन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये भी हांगझू चीन में ही हुआ था। इसका हांगझू चीन में हुआ था। और इसमें मतलब भारत का स्थान कौन सा रहा था? इसमें 5वां हो गया था। बताइएगा, खेलो इंडिया गेम्स 2023 का जो आयोजन, मतलब 23 का जो घोषणा किया गया, 24 में ये आयोजन किया जाएगा जनवरी में। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये तमिलनाडु में किया जाएगा। तमिलनाडु के 4 शहर में किया जाएगा, जो कि ये चेन्नई, मदुरई और त्रिची और कोयम्बटूर, ये 4 शहरों में किया जाएगा। आगे बताइएगा, ये खेलो इंडिया ये जो क्रम होगा ये कौन से क्रम का होगा? छठा क्रम का। 5वां क्रम कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। और 5वां जो हुआ था इसका शुभंकर क्या बना था? इसका आशा। ठीक है, आशा रहा था, जो कि वो चीता लाया गया था कूनू नेशनल पार्क में जो रखा गया था, वो जो मर गया था, मर ही ना गया था, एगो मरा था। और आशा जो है उसी में नाम था एगो का, उसी नाम पर इसको रखा गया था खेलो इंडिया गेम्स का, मध्य प्रदेश में। 5वां क्रम का हुआ था। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा था? महाराष्ट्र रहा था। महाराष्ट्र, हरियाणा और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है उत्तर प्रदेश में हुआ। ये कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इसका आयोजन जो किया गया था उत्तर प्रदेश में। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा यूनिवर्सिटी रहा था? ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी रहा था। बताइए, 32वां ओलंपिक खेल कहाँ हुआ है?
जापान टोक्यो जापान में हुआ था। टोक्यो जापान में भारत का स्थान कौन सा रहा था? 48 रहा था 7 पदकों के साथ। और इसका थीम क्या रहा था 32वां का? शुभंकर मिराई तोबा, मतलब शुभंकर मिराई तोबा, ठीक है। और पैरा का हो जाएगा तो वो सोमाइटी जो दोनों का आयोजन वहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और 33वां ओलंपिक खेल जो आयोजन किया जाएगा वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? पेरिस फ्रांस में आयोजन किया जाएगा। और 34वां कहाँ होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। इसी में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर। 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ मतलब होगा? उत्तराखंड में होगा। 37वां कहाँ हुआ है? गोवा में, ठीक, गोवा में हुआ है। और किस थीम के साथ तहत हुआ है ये? गेट सेट गोवा के तहत हुआ है। और इसका शुभंकर क्या रहा था? मोगा, ठीक है, मोगा शुभंकर रहा था। और प्रथम स्थान कौन सा राज्य रहा था? महाराष्ट्र रहा था प्रथम स्थान पर। इसमें 37वां वाला में 37वां महाराष्ट्र रहा था। 36वां में सर्विसेज रहा था, जो कि 36वां गुजरात में हुआ था ना। 36वां गुजरात में हो जाएगा, 37वां हो जाएगा गोवा में, और 38वां जो हो जाएगा वो उत्तराखंड में है। 39वां होगा वो मेघालय में होगा, ठीक है। 39 नंबर का बताइए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहली बार आयोजन जो हुआ है ये कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। ये नई दिल्ली में हुआ है। और ये किसने इसके उद्घाटन किए हैं? खेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर हो जाएंगे खेल मंत्री। अश्विनी वैष्णव जो हो जाएंगे ये रेलवे मंत्री हैं, अनुराग ठाकुर है। और बताइए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर जो है ये मतलब खत्म हो गया है। ये शुभंकर क्या रहा है इसका? उज्ज्वला, ठीक है, उज्ज्वला हो जाएगा। और उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? LPG गैस सिलेंडर संबंधित है, ठीक है। आगे बताइएगा, कहाँ से शुरू हुआ था ये 2.0 उज्ज्वला का? उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू हुआ था, ठीक है। दूसरा भी उत्तर प्रदेश के महोबा से हुआ था। पहला बलिया से हुआ था, दूसरा महोबा, ठीक है। आगे बताइएगा, और इसमें टॉप पर कौन सा राज्य रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स में? दिल्ली में जो आयोजन हुआ है उसमें टॉप पर कौन सा राज्य रहा है? ये हरियाणा रहा है टॉप पर। और कुल कितना खेल को शामिल किया गया था इसमें? ठीक है, 7 खेलों को शामिल किया गया था। बताइए, फीफा महिला वर्ल्ड कप अभी हाल ही में कहाँ में आयोजित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और इसको जीता कौन है? ये स्पेन जीता। किसको हरा करके? इंग्लैंड को, ठीक है, इंग्लैंड को हरा करके जीता है। और इसका शुभंकर क्या रहा था? तजुनी। बहुत अच्छा जवाब, तजुनी हो जाएगा। बताइएगा, वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था पुरुष का वो कहाँ आयोजित किया गया था? कतर दोहा में आयोजन किया गया था। इसका शुभंकर क्या रहा था? लाइव, ठीक है, लाइव रहा था। और इसका विजेता कौन रहा था? अर्जेंटीना जीता था फ्रांस को हरा करके, ठीक है, अर्जेंटीना जीता था और फ्रांस को हरा करके। अगला क्वेश्चन, लौटते हुए मानसून जो है वो किस तट पर सबसे अधिक बारिश होती है? कोरोमंडल तट पर होता है। कोरोमंडल तट जो है वो किस खाड़ी में स्थित है? ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और ये उत्तर पूर्वी हवाओं के नाम से भी इसको जाना जाता है। और लौटती हुई मानसून से वर्षा जो होती है सर्वाधिक वो किस राज्य में होती है? ठीक है, तमिलनाडु और केरल दोनों जगह पे होती है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा होती है। बताइएगा, कोटक महिंद्रा बैंक ने किसके सहयोग से भारत में पहली कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी को लॉन्च किया है? IIT कानपुर, ठीक है, IIT कानपुर के द्वारा किया गया है। बताइए, शुद्ध शून्य उत्सर्जन जो कार्बन है इसको लक्ष्य जो है वो भारत सरकार के द्वारा कब रखा गया है? 2070 तक रखा गया है। 70 हो जाएगा, 40 बिहार हो जाएगा और रेलवे 30 हो जाएगा और भारत सरकार के द्वारा 2070 हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, अमृत तकनीकी का संबंध किस IIT ने शुरू किया है? वही है IIT कानपुर। मद्रास ने किया है। मद्रास ने किया गया है, जो कि ये पानी में आर्सेनिक जो होता है ना, विष के कारण जो फैलता है, मतलब बीमारी जो होता है, वो आर्सेनिक को दूर करने के लिए शुरू किया गया। कौन सा IIT किया है? IIT मद्रास। और तंजानिया में दूतावास कौन खोला है? ये भी IIT मद्रास के द्वारा ही खोला गया है, ठीक है। प्रीति अगलायन इसके पहले हेड बने हैं, वही जो वहाँ खोला गया है तंजानिया में। बताइए, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा। बहुत अच्छा, डोडोमा हो जाएगा। और एक बिहार BPSC में, बिहार ये दरोगा में पूछा गया था, अकरा किसकी राजधानी है? घाना, ठीक है, घाना की राजधानी अकरा हो जाएगा। आगे बताइएगा, दिल्ली का पहला ऑफशोर कैंपस जो है वो मतलब कहाँ में स्थापित किया गया है? दुबई में खोला, ठीक है, UAE की दुबई में खोला गया है। बताइए, परम कामरूप सुपर कंप्यूटर को विकसित किसने किया है? मद्रास। कामरूप जो हो जाएगा असम का पुराना नाम था और IIT गुवाहाटी के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। असम का पूरा नाम हो जाएगा कामरूप हो जाएगा और IIT गुवाहाटी के द्वारा ये शुरू किया गया है। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर हो जाएगा, ठीक है, दिसपुर हो जाएगा। गुवाहाटी मार दिए थे उस दिन, ठीक है। आगे बताइएगा,
भारतीय सशस्त्र बलों को गोल्डन आउल से किसने सम्मानित किया है? ये श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका के अभी राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे। वो रामचंद्र हो जाएंगे नेपाल के, और श्रीलंका के पूछ रहे हैं। आगे बताइए, श्रीलंका को भारत से कौन सा जल संधि जोड़ता है? पाक जलदमरू मठ, ठीक है। पाल जल संधि या जलदमरू मठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जवर्धनेपुर कोट्टे हो जाएगा, ठीक है। आदम ब्रिज जो है ये कहाँ स्थित है? ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। और ये अगर पूछा जाएगा कहाँ से ये शुरू हुआ था, भारत में धनुषकोडी हो जाएगा, और श्रीलंका में हो जाएगा वो तनाईकुलम में हो जाएगा। भारत और श्रीलंका को जोड़ते हैं, ये रामेश्वर में स्थित है ये धनुषकोडी। बताइए, मैत्री शक्ति अभ्यास जो वो किस देश के बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच होता है। स्लाइनेक्स किसके बीच होता है? ये भी भारत और श्रीलंका के बीच ही होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कोन्यक जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? कोन्यक जनजाति ये नागालैंड में पाई जाती है, और ये एक ऐसा जनजाति है, मतलब बहुत ही खराब जनजाति है, जो कि मनुष्य का जो खोपड़ी होता है ना, मतलब मृत्यु के बाद जो खोपड़ी का खोल जो बनाया जाता है उसमें शराब पीता है, ठीक है। बहुत ही खतरनाक जनजाति है, मतलब लड़ाई वड़ाई करने में सबसे आगे रहता है ये। आगे बताइएगा, नागा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये भी नागालैंड में ही पाया जाता है। हून महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मणिपुर, ठीक है, मणिपुर में मनाया गया। लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? सिक्किम। और योसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? योसांग मिजोरम में मनाया गया, योसांग। बताइए, एज ऑफ टाइम पुस्तक जो है वो किनके जीवनी से आधारित है? एज ऑफ टाइम ये कल्पना चावला, ठीक है, कल्पना चावला संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइए, शादी विवाह जो होता है ना, शादी विवाह में जो मंत्र जो पढ़ाते हैं ना, क्या कौन सा मंत्र पढ़ाते हैं पता है ना? तो वो किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद हो जाएगा। जादू टोना का वेद किसे कहते हैं? ये भी अथर्ववेद को ही कहा जाता है, ठीक है। बताइए, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 में जो आयोजन किया गया है, इसका विजेता कौन रहा है? पहली बार जीता है हरियाणा, ठीक है, हरियाणा जीता है। और किसको हरा करके? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान को हरा, ठीक है, ठीक तो है, मणिपुर योसांग, हून मिजोरम है, योसांग मणिपुर है, ठीक है। हून भी मणिपुर ही है और योसांग भी मणिपुर ही है, ठीक है, मिजोरम आप बोल दिए थे। आगे बताइएगा, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। इसका आयोजन जो फाइनल हुआ था कहाँ में हुआ था? हाँ, विजय हजारे का ये गुजरात के राजकोट स्टेडियम में हुआ था। इसमें राजस्थान को हरा करके ये जीता था हरियाणा ने। अगला क्वेश्चन बताइए, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से ही हो जाएगा। और दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। सीके नायडू ट्रॉफी का ये भी क्रिकेट से ही हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? ये भी क्रिकेट से ही हो जाएगा। और ईरानी कप का संबंध किस खेल से है? ठीक है, क्रिकेट से हो जाएगा। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से हो जाएगा डुरंड कप। एशियाई कप का संबंध किस खेल से है? एशिया कप क्रिकेट में नहीं हुआ है अभी, हॉकी में भी है। और भारत ने किसको हराया था एशिया कप को? श्रीलंका को। आयोजन कहाँ हुआ था? श्रीलंका और पाकिस्तान में आयोजन किया गया था। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल से हो जाएगा। और डुरंड कप जो हुआ है अभी वर्तमान में, उसको विजेता कौन रहा है? मोहन बागान। किसको हरा करके जीता है? ईस्ट बंगाल, ठीक है, ईस्ट बंगाल को हरा करके ये डुरंड कप को जीता है। और संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? कर्नाटक ने जीता और मेघालय को हरा करके, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। बताइए, उबेर कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। सब फुटबॉल नहीं मानिए, उबेर हो जाएगा तो बैडमिंटन हो जाएगा। और थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? ये भी बैडमिंटन से हो जाएगा, पुरुष बैडमिंटन, ठीक है। उबेर महिला। वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड किसने लगाया? विराट कोहली। कितना लगाया है? 50। और किस स्टेडियम पर लगाया है? ये वानखड़े स्टेडियम मुंबई में लगाया है। और ये 50 गमा जो लगाया था वो किसके विरुद्ध लगाया था शतक? न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी चर्चा में जो है क्रिकेट खिलाड़ी जो आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किए थे, भारत के ही है, कौन से खिलाड़ी? नहीं, अभी जो मतलब बहुत कम छक्का जो लगाए थे केकेआर से जो खेलते थे, रिंकू सिंह, ठीक है, रिंकू सिंह है। इसका बोली जो लगाया गया कितना में लगाया गया? 50 लाख में ही मिला है। जबकि मिचेल स्टार्क को ये फोड़ने वाले हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बताइएगा, 50 लाख, लेकिन दोनों तो साथ ही हो गए ना, दोनों साथ ही हो गए। वो
ऑस्ट्रेलिया के जो क्या प्रैक्टिस मैदान में पड़ेगा। प्रैक्टिस में, और पैट कमिंस जो आएंगे ना वो हैदराबाद से रहेंगे, उसको फोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सेकंड विनर वही ना अभी प्राइज में, मतलब सबसे ज़्यादा में। आगे बताइएगा, सचिन तेंदुलकर की मूर्ति का अनावरण जो किया गया है वो कहाँ किया गया है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में किया गया है। और इसी मूर्ति को बनाने के बाद विराट कोहली ने वो रिकॉर्ड को तोड़ा था, 49 रिकॉर्ड को। आगे बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हाल ही में जो मनाया गया है ये कहाँ मनाया गया है? ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया गया है। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ भागीदार राज्य का पुरस्कार जो मिला है वो किसे मिला है? भागीदार राज्य अपने इधर का मिला है, असम का। असम हो जाएगा। तेजपुर लीची जो है सही है, असम का ही है तेजपुर। और तेजपुर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? वो भी असम में ही हो जाएगा। IIT तेजपुर के द्वारा ही कुछ विकसित किया गया था वहाँ भी। मतलब भारतीय सेना के द्वारा जो है सिखाया जाएगा, भाषा सिखाया जाएगा। चीनी भाषा को भारतीय सेना के द्वारा सिखाया जाएगा, वो IIT तेजपुर ने ही इसको विकसित किया था। अगला बताइएगा, कौशल विकास निगम और भारतीय मजदूर अधिकारों की रक्षा के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? किस देश के साथ? ये सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब के द्वारा समझौता किया गया है। ये मजदूरों के अधिकार का सुरक्षा इसमें प्रदान किया जाएगा। भारतीय मजदूर जितना रहेगा ना उसका अधिकार को किया जाएगा। आगे बताइएगा, रख अल खाली मरुस्थल जो है ये कहाँ स्थित है? रब अल खाली मरुस्थल हो जाएगा, ये सऊदी अरब में ही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल हो जाएगा ये, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा है ना, सहारा हो जाएगा विश्व का। और गोबी जो है उसी एशिया का हो जाएगा, जो कि मंगोलिया में है। और मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोल। राजधानी से ध्यान रखिएगा, बिहार SSC निश्चित है वो दूगो पूछवे करेगा। बताइएगा, वह कौन सा देश है जिसकी सीमा पर लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों अलग हो जाता है? सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आनंद विवाह अधिनियम किस राज्य ने लागू किया है? ये जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर के द्वारा ये लागू किया गया है। और ये सिख संप्रदाय से संबंधित है। सिख संप्रदाय विवाह जो होता है ना उसी से संबंधित है। और अभी वर्तमान में ये मनोज सिन्हा ने वहाँ के उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के हो जाएंगे। और जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम से कब लागू किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को ये UT के रूप में लागू किया गया था। और एक और इसके साथ बना था लद्दाख, ठीक है, लद्दाख बना था। अभी लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? BD मिश्रा, ठीक है, BD मिश्रा बने हैं। दाचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। ये किस लिए प्रचलित है? हंगुल, ठीक है, हंगुल के लिए प्रचलित है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है दाचीग्राम। आगे बताइएगा, बंगस वैली फेस्टिवल जो है इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? जम्मू कश्मीर। और एक और कंचोत महोत्सव मनाया जाता है, कंचोत, जो कि वो भी जम्मू कश्मीर में ही मनाया जाता है, ठीक है, कंचोत महोत्सव। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार 2023 में प्रवासी भारतीयों का प्रवासियों में सर्वाधिक पेंशन प्राप्त करने वाला देश कौन बना है? भारत बना है, ठीक है। बताइएगा, पुरुष वर्ग में ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 जो है वो किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, ठीक है। और महिला में कौन जीता है? आर्यन सबालिंका, ठीक है, आर्यन सबालिंका महिला में जीते हैं और पुरुष में नोवाक जोकोविच जीते हैं, ठीक है। विंबलडन ओपन को किसने जीता है? पुरुष में कार्लोस अल्काराज ने जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? नोवाक। बाकी सब तो नोवाक ही जोकोविच जीते हैं पुरुष में। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 2023 में कब मनाया गया? 18 दिसंबर, ठीक है, 18 दिसंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, अंडर 19 एशिया कप 2023 का विजेता कौन रहा? बांग्लादेश। किसको हरा के जीता है ये आपको जीता है ऑस्ट्रेलिया, नहीं, सऊदी अरब ने हरा, UAE को हरा के जीता है। बांग्लादेश ने इसको जीता है। अंडर 19 है, इसको ध्यान रखिएगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप एशिया कप हो जाएगा। सीधे एशिया कप पूछेगा तो वो तो भारत जीता ही है श्रीलंका को हरा करके। आगे बताइएगा, केंद्र सरकार ने लीड्स 2023 रिपोर्ट अचीवर श्रेणी में किस केंद्र शासित प्रदेश को शीर्ष स्थान का दर्जा दिया है? नहीं, दूगों को दिया है, चंडीगढ़ और दिल्ली दोनों शहर को दिया है। बताइए, इस सब तो हो ही गया। बताइए, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 समारोह का आयोजन जो किया गया है वो किस राज्य में किया गया है? असम हो जाएगा गोपाल रत्न का। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। सेबी की स्थापना कब हुआ था? 1988 में हुआ था। और वैधानिक दर्जा कब मिला था सेबी को? 1992, ठीक है, 1992 में वैधानिक दर्जा दिया गया था सेबी को। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अजय त्यागी जो है अभी किसके अध्यक्ष बनाए गए? सेबी के ही ना, सेबी के ही है, अजय त्यागी को बनाया गया।
बताइएगा चलते हैं अब साइंस की तरफ, जो कि साइंस भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो साइंस रेलवे के साथ साथ अब बिहार एसएससी में भी 25 क्वेश्चन रहता है, तो उसको भी ध्यान देते हुए अब साइंस को थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। बताइएगा मूल भौतिक राशियों की संख्या टोटल कितना है? 7 को हो जाएगा। ठीक है, लंबा और ये कौन कौन सा मात्रा ये मूल राशि है? पहले उन लोग को बोलने देते हैं, उसके बाद हम बोल देते हैं। ठीक है, सुन लीजिए। लंबाई, समय, तापमान, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये सभी जो है वो मूल राशि हो जाएगा। ठीक है, लंबाई का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर हो जाएगा। ठीक है, समय का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड। ताप का केल्विन। द्रव्यमान का ठीक है किलोग्राम केजी हो जाएगा। और विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पियर। और विद्युत ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है? कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का मोल। ठीक है, मोल हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर जो होता है वो किसके बराबर होता है? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। और मीटर में अगर पूछा जाएगा तो 15 मीटर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। किलोमीटर में 12 हो जाएगा और मीटर में 15 हो जाएगा। आगे बताइएगा दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है ये कौन सी इकाई है? पारसेक। और एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? उसमें मापा जाता है लेकिन बार हो जाएगा मात्रक। ठीक है, मात्रक बार हो जाएगा और बैरोमीटर में उसको अंकित किया जाता है, मापा जाता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति का वाट हो जाएगा। और इसका बीमा क्या होता है शक्ति का? ml²T-3 ml²T-3 हो जाएगा। ऊर्जा का ml²T-2 हो जाएगा। सभी ऊर्जा का हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन फंसाने के लिए देता है, गतिज ऊर्जा भी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, और ऐसे भी ऊर्जा रहेगा तो उसको भी वही मारिएगा। ठीक है, और सबका ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का जूल हो जाएगा और शक्ति का वाट हो जाएगा। बताइए एमकेएस पद्धति में त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है? एमकेएस को ही एसआई कहा जाता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और त्वरण बराबर क्या होता है? v-u/t। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। आगे बताइएगा 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब जो है वो किसके बराबर होता है? 1 बार के बराबर हो जाएगा। 1 पिकोग्राम में कितना मीटर होता है? 10⁻−12 मीटर होता है। और नैनो में 9 होता है माइनस। ठीक है, पिको हो जाएगा तो 10⁻−12 हो जाएगा और नैनो हो जाएगा तो 10⁻−9 हो जाएगा। ठीक है, पास्कल किसका मात्रक है? दाब का। प्रेशर दाब का हो जाएगा। प्रेशर बराबर क्या होता है? दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल। F/A हो जाएगा, F/A एरिया हो जाएगा, यानी कि F से बल हो जाएगा और एरिया क्षेत्रफल हो जाएगा। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा या पास्कल हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा आवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। ठीक है, आवेग या संवेग दोनों का ऐसा मात्रक न्यूटन सेकेंड ही हो जाएगा। बताइए वायुमंडल में कौन मतलब ओजोन की परत को मापने की इकाई जो है वो क्या है? डॉब्सन। ठीक है, डॉब्सन हो जाएगा। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर। बहुत अच्छा, 16 सितंबर हो जाएगा। आगे बताइए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी का परिक्रमा करता है। ठीक है, अगर पूछेगा पृथ्वी की परिक्रमा किस कारण से ये करता है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण या चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण हो जाएगा। बताइएगा तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? एंगस्ट्रम। और 1 एंगस्ट्रम में मीटर कितना होता है? 10⁻−10 मीटर हो जाएगा। एक अश्वशक्ति जो होता है उसमें कितना वाट होता है? 746 वाट हो जाएगा। 1 माइक्रोम जो होता है 1 HP में हो जाएगा 1.34 HP हो जाएगा। ठीक है, उसी को मतलब 1000 से भाग दे दीजिएगा ना, मतलब 1000 में 746 से भाग दे दीजिएगा, वही HP में निकल जाएगा जो कि 1.34 HP हो जाएगा। आगे बताइएगा 1 माइक्रोन जो होता है वो कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻⁻6 मीटर के बराबर हो जाएगा। सेंटीमीटर में पूछा जाएगा तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। और मिलीमीटर में अगर पूछा जाएगा तो 10⁻⁻3 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा तीनों, ये मतलब डाटा चेंज कर देता है, उसी में फंस जाता है, ऑप्शन सभी दे देता है। आगे बताइएगा रेडियम और एस्टेरेडियम जो है वो किस प्रकार का मात्रक है? ये पूरक हो जाएगा, पूरक मात्रक हो जाएगा। पता है क्यूसेक जो मापा जाता है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? ठीक है, जल की प्रवाह, जल की बहाव को मापा जाता है।
बताइएगा दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बाइनोक्यूलर दूरबीन का उपयोग किया था। दूरबीन, और दूरबीन का खोज कौन किए थे? गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो के द्वारा खोजा गया था। आगे बताइए, दूध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने के लिए जो यंत्र का उपयोग किया था उसका उपयोग मतलब कौन सा यंत्र का उपयोग किया था? लैक्टोमीटर नहीं हो जाएगा। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं, और दूध का जो वसा को मापते हैं ना वो ब्यूटीरियोमीटर से मापते हैं। ब्यूटीरियोमीटर से वसा हो जाएगा, और दूध की शुद्धता अगर पूछा जाएगा तो लैक्टोमीटर से। ध्यान दीजिएगा, इसमें फंस नहीं जाएगा, क्योंकि लैक्टोमीटर ऑप्शन हमेशा रहबे करेगा। वसा रहेगा तो ब्यूटीरियोमीटर, और सीधे दूध की शुद्धता रहेगा तो वो लैक्टोमीटर। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है दूध का। और पानी का जो होता है ना वो 7 होता है, जो कि उदासीन होता है। और रक्त का पीएच मान 7.4 हो जाएगा। और पीएच की खोज कौन किए थे? सोरेनसन ने। कब किए थे? 1909 में किए थे। 1909 में पीएच मान का खोज किए थे सोरेनसन के द्वारा। ब्रिटेन के ये वैज्ञानिक हो जाएंगे। बताइए, प्रकाश की तीव्रता जो होती है उसको मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? लैक्सिकोमीटर से उपयोग करते हैं। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता को लैक्सिकोमीटर से उपयोग किया जाता है। और उच्च ताप जो होता है ना उसका मापन जो होता है वो पायरोमीटर से मापा है। जैसे सूर्य का ताप हुआ, ये सभी। और सूर्य का ताप का विकिरण जो मापते हैं ना वो एक्टियोमीटर से मापते हैं। और प्रकाश का तीव्रता हो जाएगा तो वो लैक्सिकोमीटर से हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइएगा, हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप, आला जिसे कहा जाता है। बताइए, दूरी जो होता है वो कैसी राशि है? दूरी अदिश है। अदिश राशि का फॉर्मूला क्या होता है? परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ परिणाम ही होता है और दिशा नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, और मैग्नीट्यूड ही होता है सिर्फ। और सदिश राशि में क्या होता है? दोनों होता है, दिशा के साथ साथ परिणाम भी होता है, मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन दोनों होता है। दोनों हो जाएगा तो उसको सदिश राशि कहते हैं। बल कैसी राशि है? सदिश। विस्थापन कैसी राशि है? ये भी सदिश हो जाएगा। वेग कैसी राशि है? सदिश। ठीक है, वेग सदिश हो जाएगा। और संवेग कैसी राशि है? सदिश। त्वरण कैसी राशि है? ये भी सदिश हो जाएगा। समय कैसी राशि है? अदिश हो जाएगा। समय अदिश हो जाएगा। आयतन कैसी राशि है? ये भी अदिश हो जाएगा। कोणीय वेग कैसी राशि है? सभी वेग सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, कोणीय वेग हो जाएगा, और संवेग हो जाएगा, और वेग हो जाएगा। ये सभी वेग जो है ये सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, विद्युत तीव्रता कैसी राशि है? विद्युत तीव्रता सदिश हो जाएगा। विद्युत धारा अगर पूछा जाएगा तो वो अदिश हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा इसको। विद्युत तीव्रता हो जाएगा सदिश राशि, और विद्युत धारा हो जाएगा तो वो अदिश राशि हो जाएगा। और विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर हो जाएगा विद्युत धारा, और आमीटर से मापा जाता है इसको। बताइए, कार्य जो है वो कैसी राशि है? अदिश हो जाएगा। कार्य, ऊर्जा, ये सभी अदिश राशि हो जाएगा। बताइए, एक फैदम में कितना फीट होता है? एक फैदम में 6 फीट हो जाएगा। ठीक है, और एक टेरोमीटर में कितना मीटर होता है? टेरो अलग है, ये टैकोमीटर से ही संबंधित है। ये टेरो हो जाएगा 10⁻12 मीटर हो जाएगा। बताइए, एक माइक्रोन में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻6 हो जाए। एक बैरल में कितना लीटर होता है? 159। ठीक है, 159 लीटर एक बैरल में हो जाएगा। और एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है? 10⁻−10। एंगस्ट्रम में 10⁻−10 हो जाएगा। और एक खगोलीय इकाई जो होता है उसमें कितना मीटर होता है? 1.496 × 10⁻11 मीटर हो जाएगा एक खगोलीय यूनिट में। केमिस्ट्री था वो। चलिए आगे चलते हैं। तो परमाणु के कक्षकों को भरने का जो क्रम का नियंत्रण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? मतलब पहले एस में भरेगा, उसके बाद पी में भरेगा, डी में भरेगा, इस तरह आगे बढ़ते जाएगा। तो ये ऑफ-बाउ का सिद्धांत हो जाएगा। ऑफ-बाउ सिद्धांत के अनुसार ही परमाणु के कक्षकों का भरने का क्रम को दिया गया था। पहले एस में भरेगा, पी में भरेगा, डी में भरेगा, इसी तरह एस पी डी एफ में भरते जाएगा। और एस में जो कक्षक में मतलब परमाणु जो होते हैं वो कितने होते हैं? 2। अधिकतम एस में 2 हो जाएगा। पी में कितना होता है? 6 हो जाएगा। डी में कितना होता है? 10 गो। एफ में कितना होता है? 14। एस पी डी एफ इस तरह से भरते जाता है, जो कि ये इसी तरह 2, 6, 10, 14 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, परमाणु संख्या जो है इसको किससे निरूपित करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के जेड से निरूपित किया जाता है। और परमाणु द्रव्यमान को किससे निरूपित करते हैं? द्रव्यमान हो जाएगा तो ए, जो कि ए से शुरू होता है अल्फाबेटिकल, और जेड खत्म होता है तो ये परमाणु जो हो जाएगा संख्या जेड से हो जाएगा, और द्रव्यमान जो हो जाएगा वो ए से हो जाएगा। बताइएगा, वे तत्व जिसकी परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो परंतु उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, उसे क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटॉन्स कहा जाता है। इंग्लिश में ही दे देता है, आइसोटॉन्स हो जाएगा। सम न्यूट्रॉनिक नहीं मिलेगा वहाँ पर, देख लीजिएगा।
ये आइसोटोन्स ही रहता है, उसको याद कीजिएगा इंग्लिश में ही। आगे बताइए, कभी कभी दे भी देता है। आगे बताइए, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? P+N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते हैं। मतलब वो सुरक्षा कवच हुआ, वो किसी को घुसने नहीं देता है अंदर में, मतलब घूमते रहता है अंदर में, किसी को जाने नहीं देगा। वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का पहरेदारी करता है। आगे बताइएगा, ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? ये समस्थानिक कहा जाता है। भार समान होगा तब भारिक हो जाएगा, ये समस्थानिक हो जाएगा, जो कि इसे आइसोटॉप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, बताइए हीलियम जो होता है इसमें परमाणु संख्या कितना होता है? हीलियम का 2 परमाणु संख्या होता है। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना होता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। भार इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमानों का अनुपात जो होता है वो कितना अनुपात में होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पूछ रहे हैं। 1:1340 देता है, यहाँ पर 1337 दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा 1 और प्रोटॉन का जो हो जाएगा वो 1840 हो जाएगा, जो कि 1840 होता है, यहाँ 1837 ही दिया है। NCERT है, ठीक ही होगा ना। आगे बताइएगा, किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है। यह नियम किसका है? ये पाउली का नियम हो जाएगा। और पाउली जो है एक अपवर्जन का नियम दिए थे, वो किस वर्ष दिए थे? 1925। बहुत अच्छा जवाब, 1925 हो जाएगा, जो कि पाउली का अपवर्जन का नियम हो जाएगा, 1925 में दिया गया था। बताइएगा, वह एक ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न होते हैं? ये ऑप्शन से, हाँ ठीक है, हाइड्रोजन हो जाएगा, उसमें नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन के जो है समस्थानिक कितने होते हैं? 3 गो होता है। कौन कौन सा? प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम हो जाएगा। ठीक है, बताइए मूलकण जो है ये कौन कौन से मूलकण होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? J.J. थॉमसन। प्रोटॉन की खोज कौन किए थे? गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की खोज कौन किए थे? चैडविक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था थॉमसन को, किस वर्ष दिया गया था? 1906 में दिया गया था। ठीक है, 1906 में दिया गया था, 1896 में खोजा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.108 या 109। ठीक है, 9.108 में 10⁻−31 kg हो जाएगा। और ये अगर ग्राम में पूछेगा तो -27 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 27 ग्राम और 31 kg। 27 ग्राम 31 kg, 31 में हो जाएगा kg और 27 ग्राम माइनस में हो जाएगा। बताइएगा, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दोनों सेम ही होता है लगभग में, 1.6726 × 10⁻27 ये kg हो जाएगा। और ग्राम में हो जाएगा तो 24 ग्राम हो जाएगा। न्यूट्रॉन का जो न्यूट्रॉन का आवेश जो होता है वो क्या होता है? ये न्यूट्रल रहता है, शून्य हो जाएगा। न्यूट्रॉन का आवेशहीन होता है, ये न्यूट्रल हो जाएगा, शून्य। और न्यूट्रॉन की खोज किस वर्ष हुआ था? 1932 में हुआ था। और भारी जल का खोज भी हुआ था 1932 में। कौन किए थे? यूरे और बासवन। ठीक है, यूरे और बासवन कहा जाता है। और ये भारी जल का मतलब रासायनिक सूत्र नाम क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड नाम हो जाएगा, सूत्र पूछेगा तो D2O हो जाएगा। और सामान्य जल का सूत्र क्या होता है? H2O। और H2O का भार कितना होता है? 16 2 18, 16 हो जाएगा ऑक्सीजन का और 2 हो जाएगा H2 हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजन का। और भारी जल का 20 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, आवर्त का नियम सबसे पहले किसने दिए थे? आवर्त सारणी का। ठीक है, मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था। किस वर्ष दिया गया था? किस वर्ष दिया गया था? 1869 में दिया गया था। परमाणु भार पर आधारित था। और आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किस वर्ष हुआ था? 1913 मोसले के द्वारा खोजा गया था, 1913 में हुआ था। और ये जो आधारित था, किस पर आधारित था? परमाणु क्रमांक, संख्या जो होता है ना, संख्या, परमाणु एटॉमिक नंबर, उसी पर आधारित था। ठीक है, बताइएगा, बताइए किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक होता है? पोलोनियम को होता है, जो कि पहले तो 27 ही जानते थे, लेकिन NCERT में ये 33 दे रहा है। सर्वाधिक समस्थानिक वाला 33 ऑप्शन में देख लीजिएगा, रहेगा तो मार लीजिएगा, क्योंकि ये NCERT का है, हो सकता है ज़्यादा भी है। लुसेंट में 27 दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले प्रचुर तत्व में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन हो जाएगा। और सूर्य जो है वो किसका मिश्रण है? हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का मिश्रण हो जाए, संलयन, नाभिकीय संलयन के द्वारा ये बनाया जाता है। बताइए, रासायनिक यौगिकों की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो किसे क्या कहा जाता है? अणु कहा। सबसे छोटी इकाई अणु हो जाएगा।
मतलब छोटा है तो अणु ही हो जाएगा, और स्वतंत्र अवस्था में अगर पूछा जाएगा तो परमाणु। अगर स्वतंत्र अवस्था में इसी को पूछा जाएगा सबसे छोटी इकाई जो हो जाएगा तो वो परमाणु हो जाएगा। बताइएगा किस मॉडल को आधुनिकी भौतिकी की आधारशिला माना गया है? ये हेराल्ड डोमर तो वो कहाँ चल जाते हैं, ये नील्स बोर का मॉडल हो जाएगा। नील्स बोर ने मॉडल दिया था ना, और हेराल्ड डोमर मॉडल जो था वो आधारित था पंचवर्षीय योजना संबंधित था। और कौन सा पंचवर्षीय योजना था वो? प्रथम हो जाएगा। और दूसरा पीसी महालनोबिस, ठीक है, वो भी ध्यान में रखिएगा, वो भी मतलब फंसने के लिए नहीं, फंसना नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मोसले, ठीक है, मोसले ने दिया था। बताइए त्रिक नियम किसने दिया था? डोबेराइनर दिया था। ऑस्टक नियम कौन दिए थे? न्यूलैंड्स। और न्यूलैंड्स ने जब काम करना शुरू किया था उसके समय में तत्वों की संख्या कितना था? 56, ठीक, 56 हो जाएगा। और ये अष्टक नियम जो है ये कहाँ तक लागू होता था? कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम तक ही लागू होता था। और कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 20। परमाणु भार कितना होता है? 40, ठीक है, 40। और मनुष्य के शरीर में कैल्शियम कितना % रहता है? 2% रहता है, 2% हो जाएगा। 2 पॉइंट कुछ है, ऐसे ही है। क्या हुआ? ठीक तो है, कैल्शियम ही था। कैल्शियम तक लागू होता है लेकिन अंतिम तक थोरियम था, लेकिन मतलब लागू होता था कैल्शियम। लागू है पूछ रहे थे। थोरियम मतलब अंतिम तक खोजा गया था, लेकिन लागू होता था वो कैल्शियम तक ही लागू हुआ था, उसका नियम काम करता था। अगला क्वेश्चन बताइएगा डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? ये यौगिक परमाणु नाम दिया था, ठीक है। परमाणु सिद्धांत का खोज कौन किए थे? डाल्टन ने किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बंधन कोण सबसे अधिक किस में पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में पाया जाता है। बताइएगा परमाणु तत्व 180 के करीब होता है। परमाणु संख्या 29 जो है जो कि कॉपर से संबंधित है, और ये किस ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक, डी का हो जाएगा, ठीक है, 20 में डी है, SPD, P हो जाएगा उधर, अक्रिय गैस वाला P हो जाएगा। और S जो हो जाएगा वो संक्रमण धातु और अति संक्रमण 1 और 2 को S कहते हैं। और P जो हो जाएगा वो अक्रिय गैस वाला लास्ट वाला जो समूह है वो उसको कहते हैं। और D बीच में हो जाएगा, और नीचे जो रहता है वो F ब्लॉक रहता है, ठीक है। लैंथेनाइड, एक्टिनाइड भी नीचे रहता है, F ब्लॉक में ही ये सब आता है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता जो होती है वो कितना होता है? 0 होता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना अच्छा से, ध्यान दीजिए। आगे क्वेश्चन है न्यूट्रिनो जो है वो किस प्रकार का कण है? न्यूट्रिनो ये अस्थायी कण हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। बीटी कल्चर जो है ये इसमें किसका उत्पादन किया जाता है? अंगूर का उत्पादन होता है, ठीक है। जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? बुढ़ापा, ठीक है, वृद्धावस्था या बुढ़ापा का अध्ययन किया जाता है। बताइए बर्मी कल्चर जो होता है उसमें किसका अध्ययन करते हैं? केचुआ का पालन, ठीक है। केचुआ पालन जो मतलब बर्मी कंपोस्ट होता है, खाद नहीं बनाया जाता है, केचुआ को वर्मी कंपोस्ट हो जाएगा, खाद। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन हो जाएगा। और फूल का जो रंग उड़ा देती है वो कौन सा गैस उड़ाती है? क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन गैस उड़ाती है। और क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 17। फ्लोरीन का 9 हो जाएगा, क्लोरीन का 17। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन हो जाएगा? फ्लोरीन। ऋणात्मक में फ्लोरीन हो जाएगा। विद्युत संयोजकता सबसे ज्यादा किसका होता है? क्लोरीन, क्लोरीन का हो जाएगा Cl। इलेक्ट्रॉन बंधुता, हाँ, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ओलेरी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? सब्जी का अध्ययन, ठीक है, सब्जी का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाइड्रोपोनिक्स में किसका अध्ययन किससे संबंधित है? ये मृदा रहित पादप का संवर्धन हो जाएगा, हाइड्रोपोनिक्स हो जाएगा। अस्थि का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी अस्थि का अध्ययन हो जाएगा। बताइएगा सांस्कृतिक के वैज्ञानिक विवरण की तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी कि वैज्ञानिक मनुष्यों का अध्ययन जो होता है वो किस में क्या आता है? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंग का होता है, ठीक है। और सेरिकल्चर में रेशम कीटों का संवर्धन हो जाएगा, ठीक है। अब जनक देख लेते हैं कुछ जीव विज्ञान संबंधित। बताइएगा बायोलॉजी जो है जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को ही कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? अरस्तु को ही कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ये भी अरस्तु को ही कहा था। वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी का जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस, ठीक है, थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? लुई पास्चर। माइक्रोबायोलॉजी के जनक के रूप में लुई पास्चर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए जीव विज्ञान जो है जीव विज्ञान
बैक्टीरियोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता कहते हैं अरस्तु को, लेकिन जीव विज्ञान का जनक के रूप में रॉबर्ट कोच को जाना जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रतिरक्षा विज्ञान जो होता है, इम्यूनोलॉजी, इसके जनक किसे कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी सिस्टम जो मतलब खत्म हो जाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली, एड्स रोग होता है तो उसमें खत्म हो जाता है प्रतिरक्षा प्रणाली, तो इसके जो मतलब जनक के रूप में हो जाएंगे एडवर्ड जेनर हो जाएंगे। और चेचक का टीका की खोज कौन किए थे? एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर नहीं खोजे थे। वर्गीकरण की मतलब वर्गीकरण यानी कि टैक्सोनॉमी जो है, इसके खोजकर्ता कौन थे? कैरोलस लिनियस। ठीक है, द्वि जगत का वर्गीकरण किसने किया था? कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया था। द्विनाम पद्धति भी वही दिए थे। अगला क्वेश्चन बताएगा, रुधिर परिसंचरण यानी रक्त परिसंचरण की खोज, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज कौन किए थे? विलियम हॉर्वे। विलियम हॉर्वे खोजे थे ये रक्त परिसंचरण तंत्र की। और रक्त समूह की खोज अगर पूछा जाएगा तब कार्ल लैंडस्टीनर हो जाएगा। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं ना। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी ब्रेज के द्वारा दिया गया था। हुगो डी ब्रेज ने ही दिए थे। कवक विज्ञान माइकोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? माइकोलॉजी के जनक ये हेनरिक एंटन और डी बेरी को जाना जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा, अंतःस्रावी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जो बल्ब का आविष्कार किए थे, थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है, आधुनिक अनुवांशिकी मॉडर्न जेनेटिक्स के खोजकर्ता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जोहान मेंडल। ठीक है, और ये किसका पौधा का उपयोग किए थे? मटर। ठीक है, मटर का पौधा का उपयोग किए थे। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पीसम एस्ट्रीबम। पीसम एस्ट्रीबम हो जाएगा। चना का साइसर एरिट्रियम होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? इंडियन फाइकोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? MOP अयंगर को कहा जाता है भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक के रूप में। ऐसे शैवाल विज्ञान के जनक के रूप में अगर माना जाएगा तो विलियम हॉर्वे हो जाएगा। और कवक खोज किया था कौन? जीवाणु की खोज लुईवेन हॉक। जीवाणु की खोज ऐसे लुईवेन हॉक को जाना जाता है, लेकिन जीवाणु विज्ञान यानी कि शैवाल विज्ञान का जनक के रूप में विलियम हेनरी हार्वे को जाना जाता है। और भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक के रूप में AOP अयंगर को जाना जाता है। ये सब ध्यान रखिए, यही सब क्वेश्चन पूछेगा आगे। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय पारिस्थितिकी यानी सीधे पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाता है? टॉन्सले। ठीक है, टॉन्सले को जाना जाता है। और भारतीय पारिस्थितिकी जो होता है उसके जनक किसे कहा जाता है? ये रामदेव मिश्रा। भारतीय पारिस्थितिकी के रामदेव मिश्रा को जाना जाता है। आगे बताइए, औषधि विज्ञान के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को जाना जाता है औषधि विज्ञान के जनक के रूप में, चिकित्सा शास्त्र। ठीक है, और जीन चिकित्सा के खोजकर्ता कौन थे? जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी, ये एंडरसन के द्वारा खोजा गया था जीन थेरेपी का। और सूक्ष्मदर्शिकी माइक्रोस्कोपी के खोजकर्ता कौन थे? ये एंटोबान लुईवेन हॉक के द्वारा खोजा गया था। बहुत नया नया क्वेश्चन है। तो आगे अब चलते हैं अगला टॉपिक की तरफ। इसमें क्या था? बताइएगा, गुलाम तुर्क अमीरों का संकलन यानी कि चालीसा की स्थापना किसने किया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। दीवान अर्ज किसने किया था? अर्ज चलाया था बलबन, जो कि सैन्य विभाग से संबंधित था। और दीवान कोही किसने चलाया था? MBT, जो कि कृषि विभाग से संबंधित दीवान कोही MBT ने चलाया था। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1990 में हुआ था। 1990 राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1990 में हुआ है। वो 92 HL दत्तू जो बने थे ना, वो क्या ना मानवाधिकार, वो ना 92-93 में है। मानवाधिकार आयोग का गठन जो हुआ था वो 1993 में हुआ था। और ये महिला आयोग का 1990 में ही है। और राष्ट्रीय अभी महिला आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रेखा शर्मा। ठीक है, रेखा शर्मा हो जाएंगे। बताइए, मैथिली भाषा किस राज्य में बोली जाती है? ठीक है, बिहार में ही बोली जाती है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी लिखे थे। बताइए, JB कृपलानी ने कांग्रेस के अध्यक्ष होने के समय कौन सी संवैधानिक महत्वपूर्ण घटना घटेगी थी? भारत स्वतंत्र हुआ था 1942 मतलब भारतीय स्वतंत्रता के समय JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, भारतीय संसद ने कब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया था? मतलब करके इसको दंडनीय अपराध घोषित किया था। ठीक है, 1955 हो जाएगा। 1955 नागरिक संविधान संशोधन, यही ना 1955 ही हो जाएगा।
भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन में द्वारा राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानना अनिवार्य कर दिया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, 1976 में किया गया था। 44 में इसको हटाया गया था 1978 में। भारत सरकार का लेखा की जांच एवं वित्तीय नियंत्रण रखने वाला नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बताइए शारजहां जो है ये कहाँ स्थित है? यूएई। और शारजहां में किसका नाम रखा गया था? एस्टन, सचिन तेंदुलकर के एस्टन का नाम रखा गया था, एस्टन का शारजहां में। और ऑस्ट्रेलिया में क्या रखा गया था? सिडनी में गेट का नामकरण किया गया था सचिन तेंदुलकर के नाम पर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, ठीक है। बताइए अफ्रीकी देश घाना जो है इसका पूरा नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट हो जाएगा। और घाना की राजधानी कहाँ है? अकरा घाना की राजधानी हो जाएगा। बोलगा नदी जो है वो किस सागर में गिरती है? कैस्पियन सागर, ठीक है। कैरेबियन सागर कहाँ स्थित है? मतलब क्यूबा जो है किस सागर में स्थित है? कैरेबियन सागर में स्थित है, ठीक है। भारत किस महासागर में है? हिंद महासागर में हो जाएगा, ठीक है। 92, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनियम 90 हो जाएगा और गठन हुआ था 1992 में, अब ठीक है। और 93 में हुआ था एस.एल. दत्तू ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करता था? शिवाजी, ठीक है। अष्टप्रधान शिवाजी के काल में रहते थे। बताइएगा जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस वंश का था? जालिम हुमायूं, वो हुमायूं नहीं है, वो हुमायूं दूसरा है। जालिम हुमायूं जो हो जाएगा वो बहमनी वंश से संबंधित था, जालिम हुमायूं। और वो हुमायूं मुगल वंश से संबंधित था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, बम्बई के त्रिमूर्ति जो थे उसमें शामिल कौन कौन से व्यक्ति थे? ठीक है, नौरोजी भी थे। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी, ये तीनों व्यक्ति थे त्रिमूर्ति के रूप में। किसने कहा था कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया? ठीक है, विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। बताइए सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने किस वर्ष किए थे? 1915 में किए थे। 1915 में किए थे। वो सत्याग्रही था, वो मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह था वो 1940 में। और पहले सत्याग्रही कौन बने थे? विनोबा भावे। दूसरे कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे कौन बने थे? ब्रह्मदत्त, ठीक है। ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही बने थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कांग्रेस में जो फूट पड़ा था वो किस में फूट पड़ा था? 1907 के सूरत अधिवेशन में फूट पड़ा था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी बोस, ठीक है। रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। घोष ना है, रास बिहारी घोष। बताइएगा घोष हो जाएगा, ठीक है। बताइए गया में जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो किस वर्ष हुआ था? 1922 में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? CR दास, ठीक है। चित्तरंजन दास जो कि देश बंधु के नाम से जाना जाता है, दरोगा के लिए स्पेशल सेकेंड शिफ्ट। आगे बताइएगा 1922 में हुआ था, 22 ही तो बोल रहे हैं। गया में हुआ था। 12 में हुआ था ये यहाँ बांकीपुर पटना में हुआ था। आर माधवेलकर उसके अध्यक्ष के थे। मुस्लिम लीग ने किस दिन प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को मनाया था? 1946, 16 अगस्त 1946 को मनाया था, ठीक है। सीधी कार्यवाही दिवस, ठीक है। गोबी रेगिस्तान जो है ये कहाँ से था? मंगोलिया, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। धीरे धीरे ही ठीक रहता, समझ में आता है। बताइएगा विश्व की सबसे गहरी झील जो है ये कौन सी झील है? बैकाल, जो कि कहाँ स्थित है? ये रूस में हो जाएगा, ठीक है, रूस हो जाएगा। ग्रीनविच से होकर के कौन सी मध्याह्न रेखा गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है, जो कि 180 प्राइम मेरिडियन से होकर गुजरती है। बताइएगा एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी, ठीक है, रिफ्ट घाटी हो जाएगा। हम्बोल्ट की जलधारा जो है वो किस तट के नज़दीक से बहती है? ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से होकर के गुजरती है। बताइए वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज जो होता है वो कितना परसेंट होता है? 78.08% होता है, ठीक है। बताइए मानस बाघ अभ्यारण्य जो है ये कहाँ स्थित है? असम, ठीक है। बताइएगा बाघ प्रोजेक्ट के तहत बिहार में कौन सा बाघ परियोजना लाया गया था? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को लाया गया था। क्या वो अभी दूसरा बन रहा है जो कि कैमूर में बन रहा है। बताइएगा बाघ प्रोजेक्ट कब आया था? 73 में। हाथी आया था 92 में, बाघ आया था 73 में। और बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई। हाथी दिवस 12 अगस्त। युवा के समान हाथी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की खपत सबसे अधिक होती है? नाइट्रोजनी, जैसे यूरिया होता है, यूरिया। और यूरिया का सूत्र क्या होता है?
NH2CO NH2 दोनों तरफ से NH2 बीच में CO हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बीच में NH2 दोनों तरफ से हो जाएगा। और खोज कौन किए थे? बोहलर ने खोजे थे, ठीक है, बोहलर के द्वारा खोजा गया था यूरिया खोज। भारत में विदेशी विनिमय कोष का प्रतिरक्षक जो होता है वो कौन होता है? RBI, ठीक है। RBI का लेखा वर्ष क्या है? जुलाई से जून हो गया है, जुलाई से जून हो गया। और RBI का गठन किस वर्ष हुआ था? 1935 में। किस अधिनियम के तहत? 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में हुआ था। और RBI का भारतीय गवर्नर जो बने थे वो कौन बने थे? सीडी देशमुख। और प्रथम गवर्नर कौन ऐसे बने थे? ऑसबर्न स्मिथ, ठीक है। ऑसबर्न स्मिथ पहले हो जाएंगे और सीडी देशमुख भारतीय गवर्नर हो जाएंगे, ठीक है, आज़ादी के बाद। भारतीय रुपये के विनिमय दर को बढ़ाना और मौद्रिक नीति का निर्धारण करना, ये किसका लक्ष्य, मतलब किसका काम है? RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य हो जाएगा। RBI के वर्तमान में शक्तिकांत दास जो गवर्नर है, कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। बैंक ऑफ द गवर्नर का पुरस्कार जो मिला है, गवर्नर ऑफ द पुरस्कार जो मिला है, ये भी शक्तिकांत दास को ही मिला। किस बैंक के द्वारा? लंदन के बैंक के द्वारा दिया गया। फ्रेल का नियम जो है ये किससे संबंधित है? फ्रेल, ये वायु की दिशा से संबंधित है, वायु की दिशा से संबंधित फ्रेल का नियम हो जाएगा, ठीक है। बताइए फोबोस एवं डिबोस किसका ग्रह? उपग्रह, मंगल का उपग्रह हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल, ठीक है, डेसिबल हो जाएगा। आगे बताइए द्रव की अनुभार बढ़ने से उसकी श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। श्यानता का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्वाइज, प्वाइजली डेका प्वाइज, यही हो जाएगा। बताइए शुद्ध सोना जो होता है कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। सोना की शुद्धता किससे मापते हैं? कैरेटोमीटर से मापा जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। और आभूषण बनाने में किसका उपयोग करते हैं? 22 कैरेट का ही उपयोग करते हैं। और महिला लोग जाती है सोना खरीदने के लिए तो हॉलमार्क लेती है। सिर्फ गलत रहे 24 कैरेट रहे, 22 कैरेट रहे, 18 कैरेट रहे, कोई मतलब नहीं, लेकिन हॉलमार्क होना चाहिए, ठीक है। और बेवकूफ़ों का सोना धरा रहता है, जो कि बेवकूफ़ों का सोना का सूत्र क्या होता है? Fe2 होता है, आयरन पायराइट होता है, इसका नाम हो जाएगा। और Fe2 सूत्र हो जाएगा, बेवकूफ़ों का सोना करते हैं। बताइए किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है? ओम का नियम हो जाएगा, जो कि V समानुपाती R हो जाएगा, V बराबर IR हो जाएगा। स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम जो है ये कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज हो जाएगा, एमाइलेज जो कि स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करता है। और दूध का पचाने वाला एंजाइम कौन हो जाएगा? रेनिन, ठीक है, रेनिन हो जाएगा, दूध पचाने वाला एंजाइम हो जाएगा। बताइएगा विम्बलडन जो खेल है वो किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित हो जाएगा। पाकिस्तान के किस स्थान पर जिन्नाह स्टेडियम बनाया गया है? इस्लामाबाद, ठीक है। राजधानी कहाँ है पाकिस्तान का? नल्ला का राजधानी इस्लामाबाद ही हो जाएगा। आगे बताइएगा कुत्ते की तरह इसका मतलब आकार है। अगला क्वेश्चन बताइएगा ओलंपिक म्यूजियम जो है वो कहाँ स्थित है? लुसाने स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, जो कि जेनेवा में स्थित है ये। चाइना कप का संबंध किस खेल से है? जिम्नास्टिक से है। चाइना कप जिम्नास्टिक हो जाएगा। चाइना मैन किसे कहा जाता है? ये कुलदीप यादव को चाइना मैन के नाम से जाना जाता है। कुलचा, हाँ, शब्द क्रिकेट से। चाइना मैन व्यक्ति के नाम से वो कुलदीप को जाना जाता है। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना है? 15। अचत शरद कमल का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से है। इन्हीं को मिला है अभी पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। 25 लाख रुपया लेके मतलब लेके चले गए हैं भारत की तरफ से। चेतन आनंद का संबंध किस खेल से है? चेतन आनंद, वो दूसरा है। चेतन आनंद जो हो जाएंगे ये बैडमिंटन से संबंधित है। चेतन शर्मा वो अलग है। चेतन शर्मा क्रिकेट के खिलाड़ी थे पहले, बहुत दिन पहले। और चेतन आनंद जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। चेतन भगत लेखक है, जो कि बहुत ही लव का पुस्तक लिखे हैं। आगे बताइएगा हाफ गर्लफ्रेंड भी लिखे हैं, बहुत सारा पुस्तक उनको मतलब लव स्टोरीज का जितना भी बहुत सारा पुस्तक लिखा हुआ है उनके द्वारा। टीपू सुल्तान ने भारत को किस रियासत का शासक माना था? मैसूर, ठीक है, मैसूर का माना था। बताइए जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? असदुल्ला खां। असदुल्ला खां मिर्जा का गालिब का वास्तविक नाम हो जाएगा। अगला कुछ कामायनी किसके लेखक है? जयशंकर प्रसाद है। और कामायनी क्या है? ये महाकाव्य, महाकाव्य हो जाएगा, ठीक है, जैसे महाभारत महाकाव्य। बताइए किस देश की
क्रांति को रक्तहीन क्रांति माना जाता है? इंग्लैंड की क्रांति, ठीक है, इंग्लैंड की क्रांति को माना जाता है। शाहनामा किसकी कीर्ति है? फिरदौसी। और शाहजहांनामा किसने लिखा है? शाहजहांनामा इनायत खां के द्वारा लिखा गया है और शाहनामा जो लिखे हैं वो फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। चीन की महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? सी हुआंगटिंग। 326 ईस्वी में हुआ था, 326 BC में हुआ था। बताइए नगारा जो है वो कहाँ बजाया जाता था? नक्कारा अकबर के द्वारा बजाया जाता है। और ये पंजाब में ना मतलब ज़्यादातर ये नगारा बजता है अभी। 49-50 और दीजिए ना। बताइएगा चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी हवा को क्या कहा जाता है? बिली बिली ऑस्ट्रेलिया का है। हम्बोल्ट जलधारा जो है ना वो हो जाएगा चिली और पेरू के तट पर बहती है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पेरू में है। और राष्ट्रीय हो जाएगा तो वो शिमला में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा NFSM का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हो जाएगा। 220 ईस्वी पूर्व में वांग TC 220-21 वही ठीक है, 220-21 में देता है। बताइएगा कोरापुट जो है वो किस लिए मतलब नामित है? वो कोरापुट किस अयस्क के लिए है? ये कोरापुट जगह जो है ये बॉक्साइट के लिए उड़ीसा में स्थित है। ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। बताइए रॉयल बंगाल टाइगर्स भारत के किस स्थान पर पाए जाते हैं? ये सुंदरबन बंगाल में पाए जाते हैं। सुंदरबन के डेल्टा में बंगाल में पाए जाते हैं। ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण क्या होता है? ये गलनांक जब कम हो जाता है तो ज्वालामुखी उद्गार सबसे अधिक होने लगती है। भारत में वनावरण का प्रतिशत जो है वो कितना % है? 24.5% है। 24। और वनों में वृद्धि करने वाला राज्य कौन बना है? आंध्र प्रदेश बना है वन में वृद्धि करने वाला। और वन में प्रतिशत में राज्य कौन है? मिजोरम। प्रतिशत में मिजोरम हो जाएगा। वन में सबसे पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। और वन नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? मध्य प्रदेश के ही, ठीक है, मध्य प्रदेश को ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत। और राज्य में कौन हो गया है? राजस्थान हो गया है। यूपी में अभी नंद बाबा दूध मिशन चल रहा है ना, वो कम गया है थोड़ा। नंद बाबा दूध मिशन जो दिए है ना वो बांट दिया, इसके कारण कम हो गया है। विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ये कौन सा देश है? चीन हो जाएगा, ठीक है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? गुजरात, ठीक है, ठीक है, गुजरात ही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा और लकड़ी जो है वो कर्नाटक में जो पाया जाता है कौन सी लकड़ी? चंदन का लकड़ी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है। बताइए किसने कहा था कि प्रत्येक राज्य अपने अधिकारों के लिए जाना जाता है वह बनाए रखता है राज्य को? ये किसने कहा था? राज्य का नियम है जो कि लस्की के द्वारा कहा गया था। लस्की। बताइए नोबेल पुरस्कार की खोज किस वर्ष हुआ था? 1901, ठीक है, 1901 से हुआ था। कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5 क्षेत्रों में। अभी कितने क्षेत्रों में दिया जा रहा है वर्तमान में? 6 क्षेत्रों में मिल रहा है। 6 क्षेत्रों में कब जुड़ा है? 1967 में स्थापना हुआ था, 69 में देना शुरू हुआ है। 69 में शुरू हुआ था देना और 68 में शुरू हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा अरस्तु के गुरु कौन थे? अरस्तु के सुकरात और सुकरात के प्लूटो, ठीक है। अरस्तु के गुरु सुकरात हो जाएंगे, सुकरात के प्लूटो। आगे बताइएगा लॉज राजनीतिक सिद्धांत एक प्रमुख योगदान है। द लॉज के लेखक कौन है? बताइए, पूछा था आपको। मॉन्टेक्सू। देखिए यहाँ दिया हुआ है, ये शिक्षक भर्ती परीक्षा राजनीतिक BPSC के द्वारा है, इसी में पूछा हुआ क्वेश्चन था शिक्षक भर्ती का। मॉन्टेक्सू है। लॉज राजनीतिक सिद्धांत जो है ना वही द स्पिरिट ऑफ द लॉज दार्शनिक किताब है जो कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज राजनीतिक सिद्धांत के रूप में प्रमुख योगदान दिए थे मॉन्टेक्सू को। तब ये करके जाते तो मार के आते। बताइएगा द रिपब्लिक जो है वो किन की कृति है? प्लूटो, ठीक है, प्लूटो का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा बताइए शीत युद्ध के दौरान सोवियत प्रभाव और विस्तारवाद को रोकने के लिए उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा अपनाई गई नीति जो था वो कौन सा नीति था? ये ट्रूमैन नीति था। और बम जो गिराया गया था वो भी ट्रूमैन ने ही आदेश दिया था गिराने का, और उसी हेनरी ट्रूमैन। अगला क्वेश्चन बताइएगा
पहला परमाणु संयंत्र कहाँ में स्थापित किया गया था विश्व में? रूस में किया गया था, जो कि जगह हो जाएगा ओबनिस्क जगह हो जाएगा, जो कि रूस में ये प्रभावित किया गया था। आगे बताइएगा किसने विचारधारा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था? ये डेस्टू.ट्रेसी के द्वारा सबसे पहले विचारधारा शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे बताइएगा भारत का पूर्वी लुक ईस्ट नीति जो है पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने का उनका लक्ष्य हो जाएगा। विविध भी था। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री जो बनी थी वो कौन बनी थी? देविका रानी रोनिक बनी थी। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन बनी थी? नरगिस दत्त। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी? रानी कौशल धर्मसत्तू। रानी कौशल धर्मसत्तू हो जाएंगे। अंटार्कटिका पहुंचने वाले प्रथम महिला कौन बनी थी? मेहर मूसा। ठीक है, मेहर मूसा बनी थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी? साहित्य अकादमी, ठीक है, अमृता प्रीतम। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? जेवी पटनायक, जयंती पटनायक बनी थी। ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी थी? साइना नेहवाल। महिला के रूप में, महिला पूछ रहे हैं, साइना नेहवाल हो जाएगा। बताइए ओलंपिक कुश्ती के लिए कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी? कुश्ती के लिए साक्षी मलिक बनी थी, जो कि 2016 के रियो ओलंपिक जो हुआ था ना ब्राजील में, उसमें जीती थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रथम महिला एयरबस पायलट कौन बनी थी? और दीजिए दुर्गा बनर्जी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए वायुसेना में प्रथम महिला पायलट के रूप में कौन बनी थी? हरिता कौर दयाल बनी थी। ठीक है, हरिता कौर दयाल बनी थी। बताइए वायुसेना के जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति। बहुत अच्छा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी थी? किरण बेदी। बहुत अच्छा, किरण। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी? नीरजा भनोट। अशोक चक्र नीरजा भनोट हो जाएगा। एवरेस्ट की शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी? बछेंद्री पाल। कब चढ़ी थी ये? 1984 में। और 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन बनी है? संतोष यादव। 2 बार संतोष यादव हो जाएगा। बछेंद्री पाल पहली महिला हो जाएगी जो कि 1984 में चढ़ी थी। और पहली बार एवरेस्ट पर विश्व में चढ़ने वाली महिला कौन थी? जुंको तबई, जापान की थी जुंको तबई, जो कि 1975 में चढ़ी थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी बनी थी। और मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न मिला था। 79 में नोबेल मिला था, 80 में भारत रत्न मिला था। और इनको कब दिया गया था? 71 में। ठीक है, इंदिरा गांधी को 1971 में दिया गया था। आगे बताइएगा अर्जुन एवं राजीव गांधी दोनों खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहले व्यक्ति महिला कौन बनी थी? कुंज रानी। ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से ये जानी जाती है, कुंज रानी हो जाएगी। घोषणा किया गया। ठीक है, बताइए प्रथम महिला सर्जन कौन बनी थी? डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसमें क्या था? ये कपास जो है वो किससे प्राप्त होता है? बीज से। ठीक है, बीज से प्राप्त है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज। ठीक है, आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ है? ये चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा पर हो जाएगा। बोफोर्ट किससे मापते हैं? बोफोर्ट से क्या मापा जाता है? बोलिए ना, स्पर्म, हवा की गति। हवा की गति हो जाएगा। ठीक है, बताइए रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना क्या मतलब ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ जाना कौन सा रोग का कारण हो जाएगा? मधुमेह। ठीक है, मधुमेह हो जाएगा। बताइए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। और साहा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ है? पश्चिम बंगाल। साहा जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे बताइएगा कैंसर ट्यूमर की पहचान जो होती है वो किसके द्वारा किया जाता है? बायोप्सी। बायोप्सी हो जाएगा उसका मतलब। बताइए पीएसएलवी का पहले बार प्रयोग कब किया गया था? 94। ठीक है, पीएसएलवी का 94 में किया गया था। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के संस्थापक किसे माना जाता है? विक्रम साराभाई को माना जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैम तो बचले है करेंट। जियो सैटेलाइट जियो संक्रेसिक लॉन्च वेहिकल हो जाएगा। बताइएगा चलते हैं अब करंट अफेयर्स की तरह, जो कि करंट अफेयर्स भी 5-6 क्वेश्चन रहेगा ही सभी एग्जाम में, तो ज़रूरी भी है। चलते हैं।
बताइए यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश कौन बना है? क्रोएशिया बना है। और यूरो की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1999। बहुत अच्छा, 1999 में बना था। बताइए पुर्तगाल के क्रिस्टोफर रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए हैं? अल नासर, ठीक है, अल नासर से जुड़े हुए हैं। बताइएगा 28वें ग्रैंड मास्टर, 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? कौस्तुभिक चटर्जी। 78वें कौस्तुभिक चटर्जी हो जाएंगे। 79 में कौन बने थे? अभी 84 तक बन गए, 84 तक चलते हैं। तो 79 में, 84 आर वैशाली है, 79 में पूछ रहे हैं। 79 में हो जाएंगे परनेश एमएम बने थे, जो कि ये तमिलनाडु के बने थे। और 80 में कौन बने थे? 80वां ग्रैंड मास्टर विघ्नेश एनआर, जो कि तमिलनाडु की चेन्नई से हो जाएंगे। और 81वां कौन बने थे? सन्यातन दास। ये कहाँ से थे? कोलकाता। सन्यातन दास कोलकाता के हो जाएंगे। और 82वां कौन बने थे? विपुल्ला परनीत। 82वां विपुल्ला परनीत हो जाएंगे, जो कि तेलंगाना के हो जाएंगे। और 83वां कौन बने थे? आदित्य सामंत। ये कहाँ के थे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से 83 में हो जाएंगे। और 84 में कौन बने थे? अभी बने हैं आर वैशाली, रमेश बाबू वैशाली, ठीक है, आर वैशाली, जो कि ये भी ये तमिलनाडु के चेन्नई से है, 84 में है। आगे बताइएगा भारत के लिए पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? गुजरात में किया गया। पर्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? ये गोवा में मनाया गया। पर्पल गोवा में मनाया गया है। IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत जो किया गया है वो गुजरात में किया गया है। पता है कलसा बंडूरी परियोजना की मंजूरी जो दिया गया भारत सरकार के द्वारा किस राज्य में मनाया गया है? कर्नाटक में मनाया गया है। और कंबाला भैंसा का दौर जो है ये कहाँ मनाया गया है? ये भी कर्नाटक में ही मनाया गया है, कंबाला भैंसा दौर। मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन के रूप में नामित किया गया है? बिहार का हो जाएगा, ठीक है। बताइए 108वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? नागपुर में किया गया है। 108वां नागपुर में किया गया है। बताइए DRDO ने 1 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया। कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 65वां। DRDO की स्थापना कब हुआ था? 1958। 1 जनवरी 1958 को हुआ था 65वां स्थापना दिवस ये मनाया है। और इसके अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत, ठीक है, SB कामत हो जाएंगे। आगे बताइए रेलवे ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक रेलवे ने रखा है, भारत ने 2070 तक रखा है। और बिहार 40, ठीक है। और नेट जीरो करने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा कब है? 70 ही है। नेट जीरो 70 ही हो जाएगा। और 47 हो जाएगा। ऊर्जा स्वतंत्र करने का लक्ष्य जो है ये 47 हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा 3 जनवरी 2023 को 192 जयंती जो मनाई गई है वो किन की मनाई गई है? सावित्रीबाई फुले की मनाई गई है, ठीक है। बताइए गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? गान नगाई महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया है। गान नगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया गया है। और हून महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये भी मणिपुर में मनाया गया है। अब नहीं भूलिएगा, ये नया फेस्टिवल है। आगे बताइए मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण जो किया गया है किस केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है? असम, ठीक है, असम के द्वारा किया गया। और असम वैभव पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर तपन सेकिया को मिला है, ठीक है, असम। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे मिला है? रतन टाटा। महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार मिला है, रतन टाटा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बिहारी पुरस्कार किसे मिला है? माधव हड्डा। पचरंग पहन सखी चोली रे ना, सही ना, ठीक है। आगे बताइएगा संविधान उद्यान का उद्घाटन जो राष्ट्रपति के द्वारा किया गया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये कहाँ में किया गया है? पिंक सिटी जयपुर, ठीक है, जयपुर में किया गया है। पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। आगे बताइए किस चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किस देश में किया गया है? नेपाल। कौन है प्रधानमंत्री वहाँ के? प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, जो कि प्रचंड पार्टी से ही है। और ये राष्ट्रपति हो जाएंगे रामचंद्र पैडोल हो जाएगा। तीसरे उपराष्ट्रपति कौन बने? रामचंद्र प्रसाद सहाय यादव, ऐसा नाम है। पता है किस राज्य में बॉल ऑफ पीस म्यूजियम बनाया गया है? ये केरल में बनाया गया है। पता है दीदी सुरक्षा कवच योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है? पश्चिम बंगाल। दीदी मनीषा ये ममता दीदी के द्वारा किया गया। पता है विश्व का पहला तार के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया? केरल में खोला गया। बहुत अच्छा। आगे बताए भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? जापान बना है, मतलब जापान को पीछे छोड़कर बना है भारत। और 5वां स्थान भारत का अभी कौन चीज में है? अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था में 5वां स्थान। 7वां था पहले, 5वां पर आ गया है। जहां बंधन हुआ ट्रस्ट अभियान बंधन बैंक, और इसके बंधन बैंक के ब्रांड इन्वेस्टर सौरभ गांगुली, ठीक है, सौरभ गांगुली हो जाएंगे, जो कि कोलकाता के अभी सहयोग कर रहे हैं KKR के, मतलब KKR टीम IPL में सहयोग कर रहे हैं उसी तरफ से ना। आगे बताइएगा बेली स्पेंस ब्रिज का उद्घाटन जो किया गया है वो कहाँ में किया गया है? जम्मू कश्मीर के किस नदी पर किया गया है? चिनाब नदी, ठीक है, चिनाब नदी। PR टीम पूछा था ये क्वेश्चन।
उससे क्वेश्चन पूछता है कहाँ? यही सबसे पूछबे करता है, कहाँ से रहेगा क्वेश्चन, यही सबसे पूछेगा। चेरा महोत्सव कहाँ मनाया गया? छत्तीसगढ़। बहुत अच्छा, छत्तीसगढ़ में। उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गया है? महाराष्ट्र का है। उस्मानाबाद महाराष्ट्र में हो जाएगा। बताइए मनप्रीत मोनिका सिंह किस देश की पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में बनी है? अमेरिका की बनी है, ठीक है। यूएसए की। अभी कौन है राष्ट्रपति अमेरिका के? जो बाइडन राष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला दीदी, कमला हैरिस हो जाएगी, कमला हैरिस 49वें नंबर के। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिस्टल सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? ये एस.एस. राजामौली को दिया गया है, एस.एस. राजामौली को। बताइएगा 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पतंग राव कदम पुरस्कार किसे मिला है? आधार पुणे वाला को। ये किसके मालिक है? सीरम इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक हो जाएंगे, आधार पुणे वाला हो जाएंगे। बताइए नासा के लिए नए प्रौद्योगिकी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? AC चरानिया को नियुक्त किया गया। और नासा की स्थापना कब हुआ था? दोनों का, DRDO और नासा 1958 है, ठीक है। DRDO है ना, दोनों 58 है। और नासा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? बिल नेल्सन हो जाएंगे, ठीक है। बताइए DRDO ने कहाँ में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया है? ये इसका परीक्षण जो करता है DRDO के द्वारा, सभी जो किया था उड़ीसा के चांदीपुर से ही किया जाता है। मान लीजिए चांदीपुर, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसरो करेगा श्रीहरिकोटा और DRDO करेगा तो वो चांदीपुर उड़ीसा से करेगा। बताइएगा 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया गया है? ये जयपुर राजस्थान में किया गया, पिंक सिटी में। बताइएगा राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 राष्ट्रीय है, 12 जनवरी को मनाया। 2023 में जो मनाया गया है ये किस थीम के तहत मनाया गया है? नहीं, युवा शक्ति तो वो बिहार दिवस का थीम है। ये हो जाएगा विकसित युवा और विकसित भारत। विकसित युवा विकसित भारत ये थीम के तहत राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है, जो कि 12 जनवरी को मनाया गया है। बताइए किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला लिया है? ऑस्ट्रेलिया ने लिया है। और संविधान में संशोधन भी मतलब ऑस्ट्रेलिया किया है। हाँ, प्रस्ताव राष्ट्रगान में संशोधन किया है ऑस्ट्रेलिया ने। कौन है अभी वर्तमान प्रधानमंत्री? एंथनी एल्बनीज। और जूलिया गिलार्ड जो हो जाएगी पहली महिला वहाँ की ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बनी थी। आज नहीं आई है क्या? आगे चलते हैं। किस राज्य ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम को शुरू किया है? त्रिपुरा ने किया है, त्रिपुरा राज्य के द्वारा किया गया है। और त्रिपुरा राज्य के ब्रांड एम्बेसडर भी हो गए हैं सौरभ गांगुली ना, सौरभ गांगुली है। आगे बताइएगा सुखाई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी बनी है। पता है भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालन उत्सव सारंग किस IIT ने लॉन्च किया है? सारंग को लॉन्च किया है छात्र सारंग के द्वारा, ये IIT मद्रास के द्वारा, ठीक है, छोड़ देते। 5G उपयोग मामले में जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? ये विदिशा जिला बना है, जो कि ये मध्य प्रदेश का जिला हो जाएगा विदिशा। पता है 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जल्लीकट्टू समारोह जो मनाया गया है वो कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में मनाया गया। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और अगला क्लास जो होगा फिर आपको क्लास में होमवर्क दिया जाएगा। और आज का जो क्वेश्चन है जो कि आप लोग को जवाब देना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछा हुआ भी क्वेश्चन है और इसमें जवाब दीजिएगा सभी। इसका जितना भी मतलब और बहुत ही अच्छे व्यक्ति से संबंधित भी मतलब नाम है तो सारा चीज़ इसमें बताइएगा आप लोग कमेंट करके। क्वेश्चन हो जाएगा एज ऑफ टाइम पुस्तक जो है ये किन के जीवनी पर आधारित है, तो ये किन के द्वारा लिखा गया है, ये सही मतलब सारा जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। और सही से इनके बारे में जो भी मतलब सही लगेगा, अच्छा चीज़ जो भी होगा उसको कमेंट बॉक्स में पूरा भर दीजिएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दोस्तों अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा अपने ये क्लास को शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि बहुत ही ठंडा अभी का मौसम चल रहा है और ठंडा में कपकपाती ठंड में जिस तरह से मतलब कपकपाती ठंड में जो मतलब वो नहीं एक कहानी था पूस की रात कहानी जो था हो गया पूस की रात कहानी जो था उसमें पूस की रात हल्कू जो था वो कुत्ता के सहारे मतलब ठंडा में जो मतलब वो सोता था रात को, तो उसी के तरह मान के चलिए ठंडा में इतना ठंडा में ये दरी पर बैठ करके आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए भी और आप लोग के लिए भी। तो आपके लिए इतना ज़रूर बनता है कि एक लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें। तो इसी तरह से फिर मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।